हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचपीपीएससी एचपीजी के सीरीज। एचपीपीएससी एचपीजी के सीरीज के ये क्वेश्चंस आपके एचएएस 2025, एचपीपीएससी के अदर एग्जामिनेशन जैसे पुलिस का हो गया या टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन है, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह were the leaders of which of the following revolutionary movement in हिमाचल प्रदेश। मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ, श्री ज्वाला सिंह, ये सब लीडर थे किस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था? तो ये सारे क्रांतिकारी थे गदर पार्टी के। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गदर पार्टी। इसे मंडी कॉन्स्पिरेसी या मंडी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मंडी षड्यंत्र या मंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी। मंडी कॉन्स्पिरेसी ये गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस थी। मंडी षड्यंत्र 1914-15 में हुआ था, हमने कल भी डिस्कस किया था। पजौता मूवमेंट सिरमौर में हुआ था और ये 1942 में हुआ था, 1942-43 में। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि पजौता मूवमेंट, जो पजौता किसान सभा बनी थी, इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रधान थे लक्ष्मी सिंह और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे वैद्य सूरत सिंह। सेक्रेटरी वैद्य सूरत सिंह और प्रधान थे लक्ष्मी सिंह। धूम मूवमेंट की अगर बात करें, धूम मूवमेंट बुशहर रियासत में हुआ था, बुशहर प्रिंसली स्टेट में हुआ था धूम मूवमेंट 1859 में। और इसका जो सेंटर था धूम मूवमेंट का वो था रोहड़ू में इसका सेंटर था। ओके, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इन एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच किन दो टीमों के बीच में हुआ? तो एचपीसीए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था, वनडे इंटरनेशनल मैच, ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था ये वनडे इंटरनेशनल मैच, जो फर्स्ट मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच sublime and delightful contrasts. This quote by G.C. Barnes is for which of the following district? ये कोट G.C. Barnes ने बोला था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए कहा था ये। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमारे पास रियासतें दी गई हैं और इनकी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, आपको बताना है कि कौन सी रियासत की जो है स्टेटमेंट सही दी गई है यहाँ पे। तो पहली अगर देखें, कोठी स्टेट, कोठी रियासत के बारे में यहाँ कहा गया है कि फाउंडेड बाय गुलेर रियासतों के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया है कोठी रियासत को। तो कोठी रियासत को गुलेर रियासत के वंशजों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। कोठी रियासत की स्थापना की थी कुटलेर रियासत के वंशज चारू के भाई चंद्र ने स्थापना की थी। ये गुलेर रियासत के वंशज नहीं थे, ये थे कुटलेर रियासत के वंशज। ओके, कुटलेर रियासत के वंशज। सेकंड स्टेटमेंट है, देखें, बलसन स्टेट, बलसन रियासत के बारे में बताया है, प्राचीन सिरमौर की शाखा थी। बलसन स्टेट जो है, बलसन रियासत सिरमौर की शाखा थी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। सिरमौर रियासत की स्थापना वंशज, सिरमौर रियासत के वंशज जो थे अलख कुमार, इनके द्वारा की गई थी, अलख सिंह के द्वारा। ओके, अलख सिंह के द्वारा ये स्थापना की गई थी बलसन स्टेट की। बलसन स्टेट की एक फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। ये बुक लिखी गई थी बलसन रियासत के अंतिम राणा द्वारा, जिनका नाम था रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। अब वर्तमान में जो बलसन है ये ठियोग का हिस्सा है। ओके, ठियोग का हिस्सा है अब। तो इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है धामी स्टेट, फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। धामी स्टेट जो है, धामी रियासत, इसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा स्थापित की गई थी। ये धामी स्टेट, इसकी स्थापना की थी गोविंद पाल ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। किसने की थी स्थापना? गोविंद पाल ने। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है धारकोठी स्टेट, जयपुर यानी मारवाड़ राज्य के वंशज दुर्गाचंद संस्थापक राजा थे धारकोठी स्टेट के। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो इसमें होगा ओनली
वन इज फॉल्स। ओके, केवल पहली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ hypergamous union of which of the following tribe? मुंद्रू एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन, यानी ये किस ट्राइब में कहा जाता है? ये है स्वांगला ट्राइब का। ओके, नेम मुंड्रो एंड गारू। स्वांगला ट्राइब के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। स्वांगला ट्राइबल जो कम्युनिटी है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति रीजन में पाई जाती है, मेनली इन पत्तन रीजन ऑफ लाहौल सब डिवीजन में। लाहौल स्पीति के जो त्रिपुरा में उदयपुर में जो त्रिलोकनाथ और मृकुला देवी के जो दो टेम्पल हैं ये स्वांगलाज के फेमस टेम्पल हैं। ओके, और स्वांगलाज में जो मैरिज फॉर्म्स हैं ये 3 टाइप की हैं, रुस्ताते ब्याह, कुआ ब्याह एंड माजमी ब्याह। रुस्ताते ब्याह जो यहाँ पे फर्स्ट मैरिज टाइप है, इसमें लड़की भाग के शादी करती है अपने लवर के साथ। ये इलोपमेंट टाइप ऑफ मैरिज वेयर गर्ल एंड बॉय फॉल इन लव एंड मैरी। कुआ ब्याह है ये मैरिज बाय कैप्चर है। ओके, बॉय पिक्स अप द गर्ल फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। ओके, ये फोर्सफुली एक लड़का किसी लड़की से शादी करता है, इस ट्राइब में इसे कुआ ब्याह कहते हैं। और थर्ड वन है माजमी ब्याह। इसमें होता है क्या है, इफ बॉय इज अनेबल टू बियर फैमिली एक्सपेंसेस ही सेंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल एंड स्टार्ट लिविंग विद इट। अगर लड़के के पास मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए वो लड़का कैपेबल नहीं है तो वो सिंपली अपनी बहन को लड़की के घर भेजता है और लड़की को ले आते हैं और साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये थर्ड फॉर्म है इस ट्राइब में मैरिज सिस्टम की। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अगला क्वेश्चन है, कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज है सिक्किम क्षेत्र में, सिक्किम राज्य में, वो एग्जैक्टली सिमिलर है हिमाचल प्रदेश के कौन से मैरिज सिस्टम के से मैच करती है? ये हिमाचल प्रदेश का जो मैरिज सिस्टम है दरोश, जिसे दुबदुब भी कहते हैं, ये किन्नौर में मैरिज सिस्टम प्रचलित है। इसमें जो मैरिज का प्रोसीजर है, जो मैरिज का सिस्टम है, वो सेम जो सिक्किम में मैरिज का सिस्टम है कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज में, ये सिमिलर है दोनों। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दरोश मैरिज सिस्टम या दुबदुब बी से कहते हैं। देखिए, दरोश या दुबदुब मैरिज सिस्टम इट इज ए ट्राइबल मैरिज है, जनजातीय विवाह है, प्रिवलेंट इन किन्नौर। देखिए, इस मैरिज सिस्टम में क्या होता है, एक लड़की को फोर्सिबली ड्रैग किया जाता है अवे फ्रॉम द फेयर ग्राउंड। एक जो मेला होता है, मेले के मैदान से उस लड़की को ले जाया जाता है फोर्सफुली, और उसके बाद जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के पिता से मिलने के लिए 2 लोगों को भेजता है। जो उस लड़के ने जो आउटरेज कमिट किया होता है उसकी अपॉलॉजी के लिए वो माफ़ी मांगने के लिए इन 2 लोगों को भेजता है और कुछ मनी देता है जिसे इज्जे कहा जाता है। ये पैसे 1000 से 500 के बीच हो सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, द जैड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो जाट जनजाति के लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश में वो किस धर्म को मानते हैं? तो जाट जनजाति के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं जाट ट्राइब के लोग। ये मेनली आपको चंबा और पांगी क्षेत्र में मिलेंगे। जाट ट्राइब को खाम्पा ट्राइब भी कहा जाता है, खाम्पा भी कहा जाता है इन्हें जाड़ों को। जाट ट्राइब में जो लड़कियां होती हैं जो शादीशुदा नहीं होती, कुंवारी रह जाती हैं, उन्हें कहा जाता है जम्मो, सॉरी जोमो, JOMO, जोमो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। चूज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट दी गई है, सुल्तान गजनवी ने, महमूद गजनवी ने नगरकोट दुर्ग पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। द सुल्तान महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट इन 109 AD। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 1009 AD में महमूद गजनी ने नगरकोट दुर्ग पर कांगड़ा फोर्ट पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली। सेकंड स्टेटमेंट है, इन 1339 द नगरकोट एक्सपीडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। 1339 में नगरकोट अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था।
देखिए, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नगरकोट अभियान का नेतृत्व नहीं किया था, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी ओनली, वो पर्सनली नहीं किया था, और 1339 में नहीं किया था, वो 1337 ईस्वी में किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उस समय नगरकोट के राजा हुआ करते थे पृथ्वीचंद। 1337 ईस्वी में इनको हराने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी थी। ओके, यहाँ लिखा है पर्सनली, तो पर्सनली वो नहीं आए। फोर्थ स्टेटमेंट है, तैमूर की वापसी के पश्चात हरिचंद 1405 ईस्वी में कांगड़ा के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, पहली और चौथी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट दी गई है, द संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 एडी, सन 1824 को, ना कि 1825 को। स्टेटमेंट गलत है। 1824 एडी को, 1824 एडी को राजा संसार चंद की डेथ हुई थी। अगली स्टेटमेंट है, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। 1796 ईस्वी में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर राज्य पर आक्रमण किया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिलासपुर राज्य पर आक्रमण किया था 1796 ईस्वी में राजा संसार चंद ने। जब आक्रमण किया था बिलासपुर स्टेट पर संसार चंद ने, उस समय बिलासपुर का नाम होता था कहलूर। कहलूर के राजा कौन थे? तो उस समय कहलूर के राजा थे राजा महानचंद। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत थी। थर्ड स्टेटमेंट है, 1844 में सिख कमांडर जोरावर सिंह ने लाहौल स्पीति क्षेत्र को सिख राज्य में मिला लिया था। स्टेटमेंट सही नहीं है। 1840 में सिखों ने लाहौल क्षेत्र को कब्जा किया था। ओके, तो स्टेटमेंट गलत है ये, थर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है, 24 अगस्त 1809 को महाराणा रणजीत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 24 अगस्त 1809 ईस्वी को महाराणा रणजीत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। चौथी स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ अक्टूबर मंथ के नेशनल और इंटरनेशनल डेज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि डेज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल डेज जो अक्टूबर मंथ के हैं, 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, यानी राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस। अक्टूबर 9 से 14 तारीख तक, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट किया जाता है, भारतीय डाक सप्ताह या राष्ट्रीय डाक सप्ताह। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे, राष्ट्रीय डाक दिवस। इसके बाद इंटरनेशनल डेज जो अक्टूबर मंथ में मनाए जाते हैं, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को ही जो नेशनल डे है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। एंड 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे, एंड 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे। 13 अक्टूबर को यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन अक्टूबर 13 को। 14 अक्टूबर को नेशनल स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी पिछले कल जो डे था, वर्ल्ड व्हाइट केन डे यानी गाइडिंग द ब्लाइंड। एंड 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, यानी आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है, आज 16 तारीख है,
विश्व खाद्य दिवस। एंड 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे। 24 ऑफ अक्टूबर, क्योंकि इसी तारीख को यूनाइटेड नेशन की क्रिएशन हुई थी। ऑफिशियल क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की यूएन की फॉर्मेशन हुई थी। और 30 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे अक्टूबर मंथ के नेशनल और इंटरनेशनल डेज। ओके, सो दैट्स इट। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।